हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग बिहार डीएलएड से जुड़े संविधान से पूछे जाने वाले 25 प्रश्नों को एकत्रित किया गया है। हम लोग बिहार डीएलएड से जुड़े सोशल साइंस, साइंस और हिंदी का टॉपिक बाय टॉपिक प्रश्नों को लेकर एकत्रित करेंगे और सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में हम संविधान से जुड़े प्रश्नों को लिए हैं जो एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बार बार ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग बिना समय गंवाए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, संसद शब्द कहाँ से लिया गया है? फ्रांस से, ब्रिटेन से, अमेरिका से या रूस से? तो संसद शब्द जो है ये फ्रांस से लिए गए हैं। ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न बार बार पूछे जा चुके हैं। हमारा प्रश्न 2, संसद की जननी किसे कहा जाता है? तो संसद की जननी फ्रांस, चीन, अमेरिका, ब्रिटेन। तो संसद की जननी ब्रिटेन को कहा जाता है। जननी का मतलब होता है संसद की शुरुआत हुई कहाँ से? तो ब्रिटेन से, लेकिन शब्द ये लिया कहाँ गया? तो फ्रांस से। ध्यान रखिएगा, इसका ऑप्शन डी होगा। तीसरा क्वेश्चन, लोकसभा के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? मतलब लोकसभा के सदस्य बनना है अगर आपको, तो उसकी आयु कितनी होनी चाहिए? 20 वर्ष, 25 वर्ष, 35 वर्ष, 30 वर्ष? तो इसका आंसर जो होगा बी, 25 वर्ष। अगर आपको इस प्रश्न का सॉल्यूशन मालूम है, आंसर जानते हैं आप, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं कि आपका प्रश्न इसमें से कितना सही हुआ। ध्यान रखिएगा प्रश्न। अगला हम लोग चौथा पढ़ते हैं। राज्यसभा कैसा सदन है? उच्च सदन, निम्न सदन, दोनों या कोई नहीं? तो राज्यसभा जो है यह उच्च सदन है, यानी आंसर इसका क होगा। ध्यान रखिएगा। और लोकसभा निम्न सदन है। ध्यान रखिएगा यही प्रश्न। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? 20 वर्ष, 25 वर्ष, 35 वर्ष, 30 वर्ष? तो प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष आयु है, क्योंकि जो प्रधानमंत्री जो होता है ना वो लोकसभा का ही सदस्य होता है। तो लोकसभा के सदस्य वाले जितने भी होते हैं उसकी आयु 25 वर्ष न्यूनतम होती है। ध्यान रखिएगा। प्रश्न छठा आते हैं, राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? राष्ट्रपति की बात कर रहा है। 20 वर्ष, 25 वर्ष, 35 वर्ष या 30 वर्ष? तो राष्ट्रपति बनने के लिए जो आयु जो है आंसर ग होगा, 35 वर्ष होता है। ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष है और राज्यपाल बनने के लिए भी 35 वर्ष है। ध्यान रखिएगा इस प्रश्न को। मौलिक अधिकार का वर्णन किस भाग में है? ये प्रश्न बहुत बार पूछे जा चुके हैं। भाग 1 में, भाग 2 में, भाग 3 में या भाग 1 के क में? तो मौलिक अधिकार का जो वर्णन है भाग 3 में है, यानी ग आंसर होगा। ध्यान रखिएगा इस प्रश्न को। प्रश्न 8वें पे आते हैं, मौलिक कर्तव्य का वर्णन किस भाग में है? भाग 1 में, भाग 2 में, भाग 3 में या भाग 4 के क में? तो भाग 4 के क में वर्णन किया गया है मौलिक। प्रश्न है, संसद के अंग है। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति इसका आंसर होगा या राज्यसभा या लोकसभा या सभी? तो संसद के जो अंग होते हैं, ध्यान रखिएगा 3 ही अंग होते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। जो आंसर इसका क्या हो जाएगा? घ सभी होगा। आगे आते हैं, संसद कैसा सदन है? संसद के सदन है राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति या क या ख, यानी राज्यसभा और लोकसभा। तो संसद के सदन 2 होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। जब अंग बोलेगा तो उसमें राष्ट्रपति भी शामिल हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न आपको बार बार पूछे जा चुके हैं, मतलब बार बार प्रश्न ये फंसाए जाते हैं ताकि लोग गलती करें, तो आपको ये गलती नहीं करना है। प्रश्न 11 पे आते हैं, लोकसभा की अधिकतम सीटें कितनी हैं? तो लोकसभा की अधिकतम सीटें, पहला है 552, 547, 245 या 247? तो लोकसभा की अधिकतम जो सीटें हैं वो 552 है। और वर्तमान सीटें कितनी है? तो वर्तमान सीटें यानी 7 घटा देना है आपको, तो कितना हो जाएगा ये? 545। ध्यान रखिएगा प्रश्न। प्रश्न 12 पे आते हैं, राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे, यानी कौन थे? मीराबाई, मालवलंकर, राधा कृष्ण या कृष्णमूर्ति? तो राज्यसभा के जो है प्रथम सभापति जो थे वो राधा कृष्ण थे। ध्यान रखिएगा। प्रश्न अगला आते हैं, राष्ट्रपति त्यागपत्र देता है। ये प्रश्न बहुत बार पूछे जा चुके हैं। तो राष्ट्रपति त्यागपत्र किसे देता है? अगर आपकी इस प्रश्न का आंसर मालूम है ना, तब जरूर जवाब दीजिएगा, ताकि आपका प्रश्न का रिवाइज भी होता जाएगा। इसका आंसर देखते हैं हम लोग, प्रधानमंत्री,
मुख्यमंत्री, उपराष्ट्रपति या उच्च न्यायालय को। राष्ट्रपति त्यागपत्र किसे देता है? तो राष्ट्रपति त्यागपत्र जो है यह उपराष्ट्रपति को देता है। ध्यान रखिएगा प्रश्न किसे देता है? किसे देता है त्यागपत्र? उपराष्ट्रपति को। और उपराष्ट्रपति जो है ना इस करीब 6 मंथ तक ये जो है देश को संभाल सकता है, यानी राष्ट्रपति का पद संभाल सकते हैं मात्र 6 मंथ तक। 6 मंथ के बाद राष्ट्रपति का चुनाव अनिवार्य है। अगला आते हैं प्रश्न, किस पद के लिए वेतन नहीं मिलता है? ऐसा कौन सा पद है जिसके लिए उसको वेतन मिलता ही नहीं उस व्यक्ति को? प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को, उपराष्ट्रपति को या उच्च न्यायालय को? आंसर क्या होगा? तो उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति के पद के लिए वेतन नहीं मिलता है। जब ये लोकसभा का सदस्य बन जाता है ना तब उसे पैसा मिलता है। ध्यान रखिएगा प्रश्न, ये प्रश्न आपको जरूर फंसाएगा। आप फंसाए जा चुके हैं कितनी बार, तो ध्यान रखिएगा इसका आंसर ग होगा। आते हम लोग 15 नंबर प्रश्न को लेकर। ये प्रश्न भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। भारत में प्रथम राष्ट्रीय आपातकाल कब लगा था? 1948 में, 1971 में, 1962 में, 1974 में? तो इसका आंसर जो होगा ग। याद रखिएगा दोस्त एक बात कि भारत में आपातकाल की व्यवस्था जो है 3 प्रकार की है। एक राष्ट्रीय, एक राजकीय, एक 1962 में जब भारत और चीन के बीच युद्ध हो रहा था ना तो उसी वक्त ये पहली बार आपातकाल लगाया गया था। ये भी प्रश्न पूछ सकता है किस युद्ध में? तो भारत और पाकिस्तान के। उसके बाद जो दूसरा आपातकाल जो लगा था 1971 में, ये भारत और पाकिस्तान के बीच जब युद्ध हो रहा था। एक बार और लगा था, अब तक मात्र 3 बार लग चुके हैं। 1974। प्रश्न अगले आते हैं। ऐसे प्रथम मतलब राष्ट्रीय आपातकाल करीबन 3 बार अभी तक लग चुके हैं। ध्यान रखिएगा, ये भी प्रश्न पूछ सकता है आपसे। प्रश्न हम लोग 16 लेके आते हैं। कौन सा आपातकाल अभी तक नहीं लगा है? प्रश्न आ गया, मैंने बताया आपको कि 3 प्रकार के आपातकाल है, राष्ट्रपति, राष्ट्रीय और वित्तीय आपातकाल। तो बताना है आपको कौन सा आपातकाल अभी तक लगा ही नहीं है। राष्ट्रपति, राष्ट्रीय, वहाँ राष्ट्रीय होगा, वित्तीय आपातकाल या इनमें से कोई नहीं। तो वित्तीय आपातकाल जो है अभी तक नहीं लगा है। ध्यान रखिएगा प्रश्न, ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं। प्रश्न 17 लेके आते हैं। अंतरिक्ष अशांति के लिए आपातकाल कब लगा? अंतरिक्ष मतलब अंदर, यानी अंदर के लिए, देश के अंदर ही अशांति को मतलब अशांति बनाए रखने के लिए कब आपातकाल लगाया था? 1948 में, 1971 में या 1961 में या 1974 में? तो अशांति के लिए जो आपातकाल जो था वो 1974 में लगाया गया था। मैंने आपको किस प्रधानमंत्री की मृत्यु उसके कार्यकाल के दौरान हुई? ये भी प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं। तो जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री या सभी? तो इसका आंसर जो होगा सभी अर्थात घ होगा। देखिएगा अभी तक जो है मात्र 3 राष्ट्रपति की मृत्यु जो है उसके कार्यकाल के दौरान, जब वो कार्य कर ही रहे थे, जब प्रधानमंत्री थे ही, तभी उनकी मृत्यु हो गई है। ये तीनों प्रधानमंत्री जो है यहीं पर सामने मैंने दे दिया है उनका नाम, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री। ध्यान रखिएगा प्रश्न ऐसे ही पूछ सकता है कि कितने राष्ट्रपति की मृत्यु जो है कार्यकाल के दौरान अभी तक हो चुकी है? तो 3। क्लियर। प्रश्न हम आगे लाते हैं और मेरा अगला प्रश्न जो है 19, कौन से प्रधानमंत्री कभी भी लोकसभा में नहीं आए? ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री जो अभी तक लोकसभा में गया ही नहीं कभी भी? जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री या चौधरी चरण सिंह? तो ये जो है एकमात्र प्रधानमंत्री ये थे चौधरी चरण सिंह, जो अभी तक मतलब कभी भी लोकसभा में गए ही नहीं। ये प्रश्न पूछा जाता है क्योंकि अभी तक एक यही व्यक्ति हैं, एक यही प्रधानमंत्री अभी तक हुए हैं भारत के जो कभी भी लोकसभा में नहीं गए थे। इसलिए प्रश्न ये भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। प्रश्न हम अगला लाते हैं। सबसे कम उम्र वाले प्रधानमंत्री कौन थे? सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री आखिर कौन बने थे? राजीव गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी या नरेंद्र मोदी? ध्यान रखें, नरेंद्र मोदी तो पता ही होगा, वो बहुत अधिक एज वाले हैं, तो इसे छटा जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा क, राजीव गांधी सबसे कम एज वाले प्रधानमंत्री हैं। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न लाते हैं। 2 बार राष्ट्रपति कौन बना? अभी तक भारत देश में 2 बार राष्ट्रपति कौन बन चुका है? राजीव गांधी, प्रतिभा पाटिल, राजेंद्र प्रसाद या सभी? तो पहली बात तो राजीव गांधी तो प्रधानमंत्री बने हैं, राष्ट्रपति को बने नहीं कभी, तो आंसर छट जाता है। प्रतिभा पाटिल और राजेंद्र प्रसाद की बात करते हैं तो राजेंद्र प्रसाद जो है 2 बार प्रधानमंत्री बने, 2 बार राष्ट्रपति अभी तक बन चुके हैं। अभी तक ऐसा कोई भी राष्ट्रपति नहीं है जो 2 बार लगातार बन चुका है, चाहे ऐसे ही 2 बार बन चुका है। तो ये एकमात्र व्यक्ति राजेंद्र प्रसाद ही है। आंसर क्या होगा इसका? ग। प्रथम राष्ट्रपति शासन कहाँ लगा? अब देश के अंदर राज्य में कहाँ लगाया गया पहली बार राष्ट्रपति शासन? क्योंकि पता है राष्ट्रपति शासन देश के अंतर्गत ही लगाए जाते हैं।
बिहार में, पंजाब में, जम्मू कश्मीर में या उत्तर प्रदेश में। तो प्रथम राष्ट्रपति जो है ये पंजाब में पहली बार लगाया गया था 1951 में। ध्यान रखिएगा, डेट भी ध्यान रखिएगा ये प्रश्न। तो प्रश्न हम लोग अगले पे आते हैं, कितने राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई, यानी ऐसे कितने राष्ट्रपति जो है जिसकी मृत्यु जो है कार्यकाल के दौरान, जब कार्य वो अपने पद पे ही थे तो उनकी मृत्यु हो गई। 3, 2, 5 या 1। इसका आंसर जो होगा ख 2। मैंने पहले ऊपर भी प्रश्न मैंने आपको बताया है कि प्रधानमंत्री की 3 मृत्यु हो चुकी है जो कार्यकाल के दौरान, राष्ट्रपति में मात्र 2 लोग। क्लियर, जिसमें से एक जो थे जाकिर हुसैन और एक फखरुद्दीन अहमद करके हैं। प्रश्न 24 पे आते हैं, प्रथम वित्तीय शासन कहाँ लगा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार या लगा ही नहीं। तो इसका आंसर बताया था मैंने आपको पहले ही कि वित्तीय आपातकाल अभी तक लगा ही नहीं है, तो इसका होगा नहीं लगा अभी तक। प्रश्न अंतिम और आखिरी प्रश्न पे आते हैं, ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है कि सर्वाधिक समय तक राष्ट्रपति शासन कहाँ लगा था, झारखंड में, मणिपुर में, जम्मू कश्मीर में या पश्चिम बंगाल में। तो बताना है इसका आंसर, सबसे ज़्यादा समय तक आखिर राष्ट्रपति कहाँ लगाया गया। तो इसका आंसर आपको खुद बताना है, ध्यान रखिएगा प्रश्न। और फिर मिलेंगे एक नए प्रश्न के साथ। अगला टॉपिक बताइएगा क्या रखा जाए। तो चलिए, थैंक्स वीडियो को देखने के लिए।